नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर इजराइल और ईरान के ये जो का नाम है वायलेंस हो रहा है दोनों के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, अभी आज पता चला कि अमेरिका ने इजराइल को 14 कार्गो आर्मी मिलिट्री का नाम है हवाई जहाज से हथियार, गोला बारूद और पता नहीं क्या क्या उसमें, ये आज इजराइल एयरबेस पे इजरायली सेना को सौंप दिया गया है। और साथ में पता चल रहा है कि इजराइल के पास इस हमास से युद्ध करने के दौरान, हिजबुल्लाह से लड़ाई करने के दौरान और अब इस समय जब से ईरान का वार शुरू हुआ है तब से इजराइल के पास मात्र 10 दिन का नाम है गोला बारूद मौजूद था। और आप जानते हैं कि अमेरिका कभी भी इजराइल को हथियारों की या आर्म्स की कमी नहीं होने देता। इसीलिए ये बात अमेरिका जानता था। अभी CNN में के एक रिपोर्ट में शायद वहाँ ये चीज़ का नाम दिखा रहे थे सब कि एक रिपोर्ट में पता चला वहाँ जो का नाम है कि इजराइल के पास 10 दिन का एम्यूनेशन ही बचा है। अब दोस्तों आते हैं जो का नाम है ईरान पर। ईरान के विदेश मंत्री पर फिर जानलेवा हमला इजराइल के द्वारा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गए। वो प्रयास विफल हो गया। आज उन्होंने खुद बयान दिया। दूसरी चीज, इजराइल के ऊपर भी ईरान का पलटवार काफ़ी तेज हो रहा है। अस्पतालों पे वो का नाम है ये वार कर रहा है और वहाँ कंपनियों पे बड़ी बड़ी वार कर रहा है। ईरान के इस कृत्य को इजराइल के का नाम है सरकार ने निंदा करते हुए कहा कि इजराइल आर्मी के लोगों पे ईरान पर हमला कर रहा है, लेकिन ईरान इजराइल के नागरिकों पर हमला कर रहा है, सिर्फ अस्पतालों पे हमला कर रहा है, बीमार बुजुर्गों पे हमला कर रहा है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। हालांकि युद्ध में अधिकतर ये सब होते रहते हैं जो का नाम है, लेकिन फिर भी अब हम आगे जो का नाम है बात करते हैं ईरान के शहरों की। दोस्तों, ईरान के इजराइल ने भी कम इनका नुकसान नहीं किया हुआ है। इजराइल ने भी ईरान का बहुत जम के जो है का नाम है इनके अंदर तांडव मचा रखा है। अभी पता चला जो है का नाम है कि इन दोनों के ईरान के जो मिसाइल हथियार हैं, जो ईरान पे जो का नाम है वो इजराइल पे जब वो वार करता है तो ईरान के वार मारने से ज़्यादा खर्चा वहाँ के जो का नाम है इजराइल डिफेंस सिस्टम पे पड़ता है। क्योंकि ये भी जान लीजिए कि 3 तरह के जो का नाम है हथियार इजराइल के पास है और तीनों को रोकने इसका ईरान से कहीं ज़्यादा, ईरान के जो ये दागता है एक रॉकेट, उसका 3 गुना खर्चा जो का नाम है वहाँ लग जाता है इजराइल के जो का नाम है जो एंटी डिफेक्ट्स हैं उसको रोकने में। ये भी काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो इसमें जो है इजराइल तो खैर नुकसान हो ही रहा है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इतना नुकसान होने के बाद भी वहाँ इजराइल के लोगों ने उतना चीख पुकार वो नहीं करना में वो मचा रहे हैं, उतना दबाव वो अपने सरकार पर अब नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी अपनी सोच है, वहाँ की सरकार, इजराइल की सरकार भले कितनों भी दबाव में रहे या इजरायली जनता जितनों भी दबाव में डाले,
वो सब जानते हैं, इजरायली सरकार जानती है कि भाई अच्छा मौका है, जो भी करना हो अभी कर लो, वार पलटवार जितना भी जो करना है वो करना हो कर लो, क्योंकि इसके बाद जो करना है जो होगा यही कई बार होगा, जो भी नुकसान होना है देश में कई बार होगा, लेकिन इससे कम से कम कई सदी तक सुकून मिल जाएगा। ईरान को, इजराइल को अगर सही से अपने देश में सुकून से रहना है, या इजराइल के पब्लिक को अगर सही से करना में सुकून से रहना है, हिजबुल्ला और गाजा जैसे जो करना में ये जो प्रॉक्सी वार ईरान के जो उसको परेशान करते रहते हैं, ये इन सबसे अगर दूर रहना है तो ईरान को जो करना है एकदम से ध्वस्त करके छोड़ना पड़ेगा। ईरान को एकदम से यहाँ या तो वहाँ का रिज्यूम चेंज कर दीजिए, या तो फिर वहाँ के का नाम है जो का नाम है वहाँ के हेड खामने हैं उनको जो है का नाम है निपटाना पड़ेगा। इसके अलावा इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं है। अभी देख रहे हैं कि रसिया का भी बयान आ गया, वो भी अभी जो करना इजराइल के द्वारा जो है कारनामे में एक परमाणु संयंत्र पर हमला करने के दौरान उसने बताया जो है कारनामे में कि वो अभी वही पूरे ईरान में सिर्फ वही एक कारनामा परमाणु संयंत्र है जो बिजली पैदा करता है, तो वो रसिया के द्वारा तैयार किया गया है। उसमें रसिया का सहयोग है जो है कारनामे में, वो 2011 में रसिया ने उसको सौंप दिया था ईरान को, तो इसीलिए जो कारनामा है रसिया ने वार्निंग दिया इजराइल को। अच्छा, इजराइल ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा कि नहीं, हमने हमला किसी और पे किया, वो तो भूल से कारनामा उस पर आ गया जवान पे, तो रूस भी शाम तक अच्छा चूँकि कारनामा उसमें अभी भी रूस के उस परमाणु संयंत्र ईरान में का नाम है वो जो परमाणु संयंत्र है जिसपे रूस भड़का हुआ था नाम हमले के नाम सुन के, कि उसमें 200 साइंटिस्ट अभी भी परमाणु साइंटिस्ट अभी भी रूस के हैं वहाँ पर, इसीलिए रसिया का भड़कना भी स्वाभाविक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इजराइल ने कुछ जो है सफाई है कि नहीं वो एकदम ठीक ठाक है, एकदम सही है वो। अब दोस्तों वार पलटवार दिन पे दिन का नाम है बढ़ ही रहा है, लेकिन ईरान का भी वार घातक हो रहा है इस समय। ईरान भी बहुत घातक वार कर रहा है इजराइल पे, और इजराइल भी जो है कारण उसका पलटवार जब दे रहा है तो बहुत ही घातक दे रहा है वो। दोस्तों लड़ाई का कोई वो नहीं होता जो का नाम है। और एक सच्ची बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लड़ाई में सबसे पहले सच मर जाता है, इसीलिए सटीक खबरों जो गिने चुने अपने जो आपको सच सुना में सच बतावें, ऐसे ही कारनामे न्यूज़ को देखिए, ऐसे ही न्यूज़ को देख के जो कारनामे उन पर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही का नाम है, मैं आप लोगों से का नाम है चाहूँगा कि अब आप का नाम है आगे फिर का नाम है बात करेंगे फिर जैसे नई खबरें आती हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।